हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय हमारे देश में कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन किस तरह से बनाई जाती है और क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। सो पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इस तरह से ऑक्सीजन बनाने का जो प्लांट है वो इस तरह से काम करता है। तो ये स्टार्टिंग में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयर इनटेक होती है। यहाँ पे एयर इनटेक होने के बाद यहाँ पर फिल्टर्स लगे होते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे जो फिल्टर्स होते, मतलब एक प्रकार से जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, उनको फिल्टर किया जाता है। ये फिल्टर होने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल्टर हो जाता है, और ये फिल्टर होने के बाद में ये जो एयर है ये कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर में क्या होता है, इस एयर को कंप्रेस किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया जा रहा है। इस एयर को कंप्रेस किया था कहाँ पे, कंप्रेसर में। और जब कंप्रेस किया था ना, तो ये एयर जो है गर्म हो जाती है। एयर हीट्स अप, गर्म क्यों पड़ जाती है। अब मैं ज़्यादा डीपी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। यदि इसको आप लगाएं तो आपको पता चलेगा, यदि कंप्रेस किया जाएगा तो टेम्परेचर उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर हीट्स अप हो जाती है। अब इसके बाद एक कंप्रेसर से गैस को पास किया जाता है आगे। पास करने के बाद यहाँ पर इस जो गैस है, कंप्रेस्ड एयर, जो कि काफ़ी गर्म है, इसको बेसिकली एक लिक्विड नाइट्रोजन से पास किया जाता है। अब लिक्विड नाइट्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये काफ़ी लो टेम्परेचर का है, मतलब क्रायोजेनिक स्टेज में है। और लिक्विड नाइट्रोजन जब पास किया जाता है तो यहाँ पर ये देखिए, याद रहे नाइट्रोजन इस एयर के साथ मिक्स नहीं किया जाती, लिक्विड नाइट्रोजन पास किया जाता है, जिससे ये जो एयर है ना, ये काफ़ी कूल आती है, मतलब सो कूल, मतलब बिल्कुल कूल्ड कंडीशन में आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, जब ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद में अब ये जो एयर होती है इसको पास किया जाता है फर्दर एक एक्सपांडर में। एक्सपांडर का मतलब है जहाँ पे एक्सपांशन डिवाइस होती है, मतलब उसको, उसका जो प्रेशर है वो कम किया जाता है। तो एक्सपांडर में जब ये जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको, ये यहाँ जब यहाँ इसमें जाती है तो ये लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पहले सॉलिडिफाई होती है, इसके बाद ये लिक्विफाई होती है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होता है। पहले ये ठोस में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में ये, अब ये जो आपके पास एयर है ये लिक्विड कंडीशन में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में जो ये एयर है, जो कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर में होती है, जो कि अपने आप में एक क्रायोजेनिक स्टेज में है। क्रायोजेनिक स्टेज में उससे बोलते हैं, उस एयर को बोलते हैं जिसका टेम्परेचर -150 से कम हो। -150 डिग्री सेंटीग्रेड से निचले टेम्परेचर में दिया आता है तो क्रायोजेनिक स्टेज में होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, -150 से नीचे दिया आएगा तो और ठंडा होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। तो ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विफाइड एयर जो है फिर इसमें डाली जाती है। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। इसमें क्या होता है, फिल्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो -190 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको गर्म किया जाता है तो -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। आपको याद होगा, जो पेट्रोलियम में अलग अलग जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, इन सभी को जो फिल्टर किया जाता है ना, ये उसी तरह का कुछ होता है। तो इसमें जो हाई टेम्परेचर पे होता है, जो कि मतलब हाई टेम्परेचर नहीं बल्कि लो टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन गैस होती है -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बेसिकली यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद देखा है तो फिर उसके बाद आर्गन की लेयर होती है। उसके बाद ये नीचे -185 या -182 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे ऑक्सीजन की लेयर होती है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में नीचे निकल आता है। ऊपर से नाइट्रोजन गैस निकाल आता है, नीचे से लिक्विड, क्योंकि ऊपर जो है ये टेम्परेचर काफ़ी कम है और नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि माइनस में है तो ऑब्वियस ज़्यादा ही रहेगा। अब लिक्विड ऑक्सीजन जो है नीचे यहाँ से सिलेंडर में डाल दिया जाता है। अब इसको यदि मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे एयर जो है पहले फिल्टर में डाली जाती है, फिल्टर में इसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद इसको कंप्रेसर में डालते हैं, कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करते हैं, उसका टेम्परेचर रेज करता है। टेम्परेचर रेज करने के बाद में फिर ये फिर जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि वो नाइट्रोजन की जो गैस है वहाँ से पास करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद ये फिर बाद में प्यूरीफायर में डाला जाता है। अब प्यूरीफायर में यहाँ पे हालांकि ये एक सेपरेशन एजेंट होता है जिसमें स्पेशली एयर से जो है सेपरेट किया जाता है CO2 को। तो यहाँ पे CO2 को सेपरेट करने का प्यूरीफायर होता है। एनीवे वो यहाँ पर होता है इस कंडीशन में। जो कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ पे जब एक्सपांड करते हैं, इसके पहले एक सेपरेटर होता है जिसमें जो एयर होती है उसे CO2 को कंप्रेस किया जाता है, CO2 को सेपरेट किया जाता है। एनीवे यदि हम इस प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो एयर सेपरेशन यूनिट होती है उसमें अलग अलग जो सेपरेटर्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या बाकी जो चीज़ें हैं, इनको प्रॉपर तरीके से सिलेंडर्स में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो सेपरेशन होता है
ये जिस सिलेंडर में रखा जाता है, तो आमतौर पे जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में कर लिया गया है ना। ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है जैसे वेल्डिंग है या जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल, चूंकि वहाँ भी यदि वेल्डिंग करनी होती है तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग करने में। लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन की जरूरत इस समय आपको पता है कोविड-19 के चलते बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। तो राइट नाउ बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने प्लांट को बंद कर दिया है और ऑक्सीजन को वहाँ से बाईपास कर दिया है। एनीवे, तो ये रहा आपका ऑक्सीजन सिलेंडर। अब देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो कई तरह के होते हैं। या तो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, जो सिलेंडर आपने देखे होंगे, इसमें कई साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे साइज के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये होता है क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर। इस क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे जो इसी के जैसे होता है क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, यदि इनकी बात यदि हम करें तो यहाँ पे जो सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है। मतलब आप कह सकते हैं लगभग 200 बार के आसपास इतने हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है और इसके बाद इसको रिलीज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये आप ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप देखते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसमें कई सारे साइज आप देख पा रहे होंगे। लुक एट दिस वन, यहाँ पे कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर के साइज होते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है बड़ा वाला, यदि हम इसकी बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। यदि आपने कभी उठाया होगा तो आपको पता होगा 1.5 मीटर के आसपास की लंबाई होती है। और यदि इसकी बात करें तो लगभग 60 किलो का इसका वजन होता है। इसमें देखा है तो एक इस तरह के जो बड़े सिलेंडर में, इतने बड़े सिलेंडर में यहाँ पर 7800 लीटर जो है, 7800 लीटर जो है ऑक्सीजन इसमें आ सकती है। 7800 लीटर, 7800 लीटर इसमें ऑक्सीजन आ सकती है। लेकिन एक चीज हैरानी वाली बात यह है कि एक इंसान जो है, एक इंसान 130 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है 1 मिनट में, पर मिनट। तो आप सोच सकते हैं 130 गुणे 60 इतने लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है पूरा का पूरा 1 घंटे में। तो एक सिलेंडर जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे में एक आदमी खाली कर देता है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना एक्सपेंसिव हो सकता है, आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। तो राइट नाउ इस तरह से ऑक्सीजन बनाई जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा और ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और राइट नाउ इसके बहुत सारे प्लांट जो हैं हम स्टार्ट करने की तैयारी में हैं। वी होप सो कि आने वाले कल में ये प्लांट तैयार होंगे और हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी है वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर पाएंगे। एनीवे, डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। एयर इनटेक होता है, फिर इसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पर लिक्विफाई किया जाता है, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन नाइट्रोजन से पास कराया जाता है, ये ठंडा होता है। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर को थोड़ा सा एक्सपांड किया जाता है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स में डाल दिया जाता है। इसमें अलग अलग जो लेयर है उस पर जो अलग अलग गैस है, जैसे नाइट्रोजन गैस सबसे ऊपर होती है, बीच में आर्गन होती है, उसके बाद नीचे ऑक्सीजन होती है और इसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये रहा एक प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस अबाउट द हाउ वी फॉर्म द ऑक्सीजन। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया होगा प्रोसेस कैसे काम करता है। यदि आपके पास कोई ओपिनियन है, कमेंट है, तो नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट की वैल्यू हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैच लॉन्च किया है, उसकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लर्न सर्विसेज नाम का भी टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो राम सोनी एमपीपीएससी को फॉलो कर लें। यदि आप बाकी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो लर्न सर्विसेज टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक्स सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक्स सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।